हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्सप्लोर। आज हम लॉ एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या है लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है, पर्पस क्या है लॉ का, और कितने काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैं, कितने प्रकार हैं लॉ के, और उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। आज हम ये सब इस वीडियो में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लॉ? तो लॉ जो है बॉडी ऑफ रूल्स है, govern and guides action and relations among and between persons, organizations and governments। तो लॉ एक रूल्स का एक संगठन है जो कि किसी का भी एक्शन और रिलेशन, चाहे वो गवर्नमेंट और आम इंसान का हो, चाहे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हो या किसी का भी हो, वो सभी को वो गाइड करता है और गवर्न करता है कि किसका व्यवहार किस तरीके का होगा, किसका कृत्य किस तरीके का होना चाहिए, उसे हम वैसे रूल्स को हम लॉ कहते हैं। पर्पस ऑफ लॉ, पहला इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, मानक स्थापित करना, स्टैंडर्ड्स स्थापित करना। मेंटेनिंग ऑर्डर, व्यवस्था बनाए रखना। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, विवादों का समाधान करना। प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड लिबर्टीज, स्वतंत्रता और अधिकारों का की रक्षा करना। यह पर्पस है लॉ का। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ के वर्गीकरण या प्रकार जानते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, पहले जो काइंड ऑफ प्रकार, सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है? इट डील्स विद द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज। लॉ डिफाइन राइट और क्राइम्स और एनी स्टेटस। तो ऐसे लॉज जो हैं जो डिफाइन करते हैं कि क्या राइट होगा, क्या ड्यूटी होगा, कब कोई आदमी लायबल होगा और किसको हम कहेंगे क्राइम है और उसका स्टेटस क्या होगा क्राइम का। तो जो भी डेफिनेशन वाला पार्ट है, जो डिफाइन करता है चीजों को, जो स्पष्ट बनाता है चीजों को, उसे हम सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। प्रोसीजरल लॉ वो लॉ है जो डिफाइन करते हैं राइट्स और crimes or any status, means and method to achieve their rights, outlines the procedure of litigation। तो procedural law वो हैं जो ये बताते हैं कि उस rights को अचीव कैसे किया जाए या वो क्राइम जो है उसके तहत दंड कैसे दिया जाए। प्रोसीजर क्या है लिटिगेशन का, कैसे केस किया जाता है, कैसे केस लड़ा जाता है, कैसे केस आगे बढ़ता है, वो सारी बातें जो लॉ बताता है उसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सब्सटैंटिव लॉ का जो एग्जाम्पल है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बताया गया है कि कंसिडरेशन किसको कहते हैं, कब कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, कब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन की गई हैं, स्पष्ट की गई हैं, इसीलिए उसे सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। इंडियन कंपनीज एक्ट, इसमें भी यही बताया गया है कि कितने टाइप के कंपनीज होते हैं, कंपनी का डेफिनेशन क्या है, कब उसको प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, कब एक कंपनी को पब्लिक कंपनी बोलेंगे। तो ये सारी बातें इंडियन कंपनीज एक्ट में हैं, इसीलिए इंडियन कंपनीज एक्ट को भी हम सब्सटैंटिव लॉ के अंदर में रखे हैं। तीसरा इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में भी ये बताया गया है कि एफआईआर का मतलब क्या होता है, कब एफआईआर कर सकते हैं आप, मर्डर किसको कहते हैं और मर्डर कल्पेबल होमिसाइड किसको कहते हैं। ये सारी बातें डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स जो हैं वो इंडियन पीनल कोड में दी गई है, इसीलिए ये सब्सटैंटिव लॉ का एग्जाम्पल है। प्रोसीजर लॉ का एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड वो कोड है जिससे ये बताता है कि किसी को किसी के अगेंस्ट केस फाइल कैसे करना है, कहाँ करना है केस फाइल, किस तरीके से करना है, कौन से फॉर्म को भरना है, कैसे भरना है, कितना स्टैम्प ड्यूटी देना है, ये सारी चीज़ें सिविल प्रोसीजर कोड में दी गई है, इसीलिए ये प्रोसीजरल पार्ट है, इसीलिए ये प्रोसीजरल लॉ है। नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पीनल कोड में तो डेफिनेशन मिल गया मर्डर का, लेकिन अब मर्डर का ट्रायल कैसे होगा, वो सारी बातें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है कि कैसे एक केस, एक ट्रायल बढ़ेगा अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, जो मर्डरर है उसके अगेंस्ट में, और कैसे जस्टिस मिलेगा। समन ट्रायल, वारंट ट्रायल क्या होता है, ये सारी बातें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है। एफआईआर कैसे फाइल होनी है, किस तरीके से फाइल होनी है, ये सारी बात भी क्रिमिनल कोड में दी गई है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो बहुत ही कॉमन है वो है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ।
तो सिविल लॉ वो लॉ होते हैं जो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स ब्रॉट टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, जो दो व्यक्ति के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको सिर्फ देखता है और बाकी किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। दो व्यक्ति के बीच का जो राइट्स है या लाइबिलिटीज़ है उस पे ही अगर कोई डिस्प्यूट है उसको हम कहते हैं सिविल लॉ। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट, एक व्यक्ति और एक स्टेट मतलब सरकार राज्य के अगेंस्ट में जो के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है क्रिमिनल लॉ। लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसे लॉज जो सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए हों। आउट टाइप्स ऑफ बिहेवियर दैट आर फॉरबिडन विद इन अ सोसाइटी, कोई भी ऐसा चीज़ जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, जो एक राज्य हित के अगेंस्ट में है, उसे हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं। तो क्रिमिनल लॉ में देख सकते हैं कि पूरा सोसाइटी का इंटरेस्ट और वो इंडिविजुअल के रिलेशनशिप के बीच का है। लेकिन सिविल लॉ में एक दो व्यक्ति, चाहे वो दो कंपनी हो सकता है या एक कंपनी एक इंसान हो सकता है, उसे हम सिविल लॉ कहते हैं। रेमेडी जो सिविल लॉ के अंदर में है वो है कॉम्पनसेशन का। अगर मान लीजिए ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बी अपना ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो ए उसके अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन मुआवजा मांग सकता है, या इंजंक्शन, या कोई भी डायरेक्शन कोर्ट से कि वो इस तरीके से काम नहीं करे उसको भी वो मांग सकता है। क्रिमिनल लॉ में जो रेमेडी है वो है इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई मर्डर करता है जो कि पूरे सोसाइटी के कॉन्शियंस को हार्म कर रहा है तो उसमें एक रेमेडी क्या है, वो है इम्प्रिजनमेंट, कि उसको जेल में जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर में ये बताया गया है कि सेलर और बायर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सेलर और बायर में क्या क्या राइट्स और क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, इसलिए ये एक सिविल लॉ है। पार्टनरशिप एक्ट, एक पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है, राइट्स क्या होता है, ये सारी बातें पार्टनरशिप एक्ट में दी गई है और इसीलिए ये सिविल लॉ के अंदर आता है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में ही राइट और लायबिलिटीज़ का बात वो करता है, इसलिए वो सिविल नेचर का है। क्रिमिनल लॉ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं इंडियन पीनल कोड, जिसमें ये बताया गया है कि थेफ्ट क्या होता है, मर्डर क्या होता है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसमें ये बताया है कि मर्डर के जो अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट केस कैसे चलेगा, कैसे ट्रायल का चलेगा, एफआईआर कैसे होगी, पनिशमेंट उसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने काइंड्स ऑफ पनिशमेंट होते हैं, ये सारी बातें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है और इंडियन पीनल कोड में उसी की डेफिनेशन है। और क्योंकि ये क्राइम से रिलेटेड है, ऐसा गलती जो पूरे सोसाइटी के कॉन्शियंस को हार्म करता है, जो कि क्रिमिनल नेचर है, इसीलिए यहाँ पे क्रिमिनल लॉ के अंदर में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।